कमरा अदालत नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काजी फाइज ईसा साहब, जो कि इस सारे जाली निज़ाम के एक अहम तरीन किरदार हैं। जिन लोगों ने ये जाली निज़ाम बनाया, ये जाली हुकूमत बनाई, उसमें से अगर 3 अहम तरीन किरदार टॉप 3 लिए जाएं तो उनमें एक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनके 4 रतन हैं, तीसरे जो हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट में जाहिर है उसमें आप एक का नाम लें, दूसरे का नाम लें, तीसरे का नाम लें, लेकिन ये जो इस वक्त जाली निज़ाम कायम है हमारे मुल्क में, ये 3 ही किरदार हैं और 3 ही इसके मेन प्लेयर थे। लेकिन खुशकिस्मती की बात है, और हाँ, इनके साथ जो है ये तो 3 हो गए ताकतवर प्लेयर, और जो आगे पपेट्स हैं, इनकी कठपुतलियां, वो हमें नजर आ रही हैं। वो फॉर्म 47 वाले जितने भी हैं वो इनके पपेट्स हैं और कठपुतलियां हैं। कठपुतली हुक्मरान कह लें, कठपुतली वर्कर्स कह लें, कठपुतली पार्लिमान कह लें, ये सारे के सारे इनके पपेट्स हैं। तो ये सारे मिलकर क्यों इकट्ठे क्यों हुए हैं, और इनके आपस के मफादात तो माजी में एक तरह के नहीं थे। माजी में आपको मालूम है कि रावलपिंडी और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे से कोसों दूर थे। उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब और एस्टेब्लिशमेंट वो भी कोसों दूर थे, और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तो खैर थे ही उनके। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ये आपस में दस्तों गिरेबान थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, वो सब एक ही जगह पे बैठ गए, एक ही जगह पे जमा हुए, और उनमें जरदारी साहब भी शामिल हैं, वो भी इसी गाड़ी के सवार हैं। तो आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसा है पर्दे के पीछे, जो ये सारी डोरियां हिला के इन आग और पानी को इकट्ठा किया, और एक दूसरे के जानी दुश्मन सब एक जमा हो गए और सबकी सुलह हो गई। और सुलह किसके अगेंस्ट किसके हुई है, ये असल मामला ये है कि ये किसके अगेंस्ट सुलह हुए, ये सब किसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, किसी शख्सियत के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। हाँ, बज़ाहिर हमें नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब, और बज़ाहिर नजर आ रहे हैं पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान की अवाम है। नहीं, हकीकत यह है कि ये सारे के सारी जो फोर्सेज हैं, ये एंटी फोर्सेज जो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जमा हुई हैं, और ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जमा हुई हैं, ये जमहूरियत के मद्दे मुकाबिल जमा हुई हैं, ये बुनियादी इंसानी हकूक के मद्दे मुकाबिल जमा हुई हैं। ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान एक सही मानों में आईनी, कानूनी, जमहूरी मुल्क बने, तगड़ा मुल्क बने, जहाँ पे तमाम इदारे आज़ाद हों, अपना अपना काम करें, और पाकिस्तान के अवाम को सियासी जमहूरी आज़ादियाँ हासिल हों। ये नहीं चाहते। तो यही एक खेल खेला जा रहा है, और बज़ाहिर कभी एक चीज़ को एक बहाना बनाया जाता है, कभी दूसरा। ये जितने भी आप इस वक्त देख रहे हैं, पिछले 27 महीनों से जो कुछ भी इस वक्त फसाइयत, डिक्टेटरशिप, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब ये है कि पहले तो इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और कैप्चर किए जा रहे थे हर जगह। लेकिन अब हुआ ये है कि अच्छा, ये सारों ने जो खेल खेला, ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं, इनफरादी किरदार हैं, और इनफरादी किरदार हैं। ये इदारों से बाला बाला अपने आप को सुपरमैन समझ रहे थे, सुपर नेचुरल समझ रहे थे कि ना ही हम इदारों के कंट्रोल में हैं, ना ही हम आइन को कुछ समझते हैं, ना कानून को, ना जमहूरियत को, ना जमहूरी रिवायात को, ना किसी और चीज़ को। अब ये हुआ है कि अब इनके अपने अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। सबसे पहले पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो बोले, फिर मिलिट्री के अंदर से जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से आवाज़ें निकलना शुरू हुई, फिर उनको निशाना बनाया गया। और जैसे कि अमजद शुएब साहब ने अब सारी बात खुल कर आके बता दी है, वो दोबारा बोले हैं और उन्होंने बता दिया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ और क्यों हुआ। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के अंदर से लोग बोल रहे हैं, और फिर जुडिशरी के अंदर से लोगों ने बोलना शुरू किया, और सबसे पहले मीडिया के अंदर से लोगों ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले मीडिया पर्सन सामने आए, और फिर उन तमाम मीडिया पर्सन के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। फिर पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ उनको वहशियाना किस्म की फस्तायत का वो शिकार हुए, वो हमारे सामने है। सारे लोग सामने उसमें अब मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूंगा तो तकरीबन मेरा आधा पौना घंटा सिर्फ नाम लेते हुए गुजर जाएगा। इतने ज्यादा नाम हो चुके हैं जो पिछले 27 महीनों में ये फस्तायत का शिकार हुए। उसमें हमारी माएँ, बहनें, बेटियां सब शामिल हैं, और हमारे बुजुर्ग शामिल हैं। तो बहरहाल अब जो अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि ये सारा कुछ जब हो रहा था तो वो इतना ज्यादा गंद फैलाया जा रहा था, इतनी ज्यादा घुटन थी, और अपनी तमाम के तमाम लिमिट्स क्रॉस कर गए। जब लिमिट्स क्रॉस कर गए, जब ये पहुंचे बेडरूम्स तक और पहुंचे इज्जतों तक,
माँओं बहनों बेटियों और बेगमात की इज्जतों तक पहुंचे, तो तब ये सारे का सारा वो अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हुई और फिर ये रिएक्शन हुआ, फिर ये जो सिस्टम ने रिएक्ट किया, क्योंकि अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं मुआशरे में, बुराइयाँ बहुत कम हैं, बुराइयाँ बहुत कम हैं, अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये सारे काम अमूर चल रहे हैं। बहरहाल जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद फिर ये जब मज़ाहमत होना शुरू हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब वो आवाज़ें बड़ी जानदार आवाज़ें बन चुकी हैं, वो जुडिशरी के अंदर भी मौजूद हैं, वो मीडिया के अंदर भी मौजूद हैं, थोड़ी हैं लेकिन बहुत जानदार हैं, लोग उनको सुनते हैं और उनको समझते हैं और पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत बल्कि दुनिया में समझा जाता है कि नहीं, ये जो आवाज़ें हैं, जो तमाम तर मज़ालिम के बावजूद, तमाम तर फसाइयत के बावजूद, तमाम तर मुसीबतों के बावजूद ये जो बात कर रहे हैं और अपनी बात पर कायम है, ये इनकी बात सुननी चाहिए। तो वो आ गए, फिर ऑनरेबल जजेस आ गए, फिर इस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स आ गए और फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग उठना शुरू हुए। जब ये सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं और ये हम सुन रहे हैं, अब मज़ाहमत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अब उनको कैसे रोकना है, असल प्रॉब्लम ये बना हुआ है। अब जो है, जो एंटी फोर्सेस हैं, जो इन सारी अच्छाइयों की मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो इस वक्त जनाब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनमें से जब अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल फेस है और पॉलिटिकल लीडर के तौर पे वो इमरान खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात के तौर पे इमरान खान साहब लीडर के तौर पे, फिर उनके साथ दीगर लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में बैठे हैं और इंतहाई शरीफ आदमी है, जेल में बैठे हैं, जेल भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब की अहलिया भुगत रही हैं और एक इंतहाई गलीज तरीन केस में, और गलीज तरीन केस पूरी दुनिया में वो तमाशा बना हुआ है कि मियाँ बीवी रह रहे हैं, 6 साल 5 साल वो रहे और 5-6 साल के बाद एक साबका शौहर, उसको पहले उठाया गया, जेल में डाला गया और फिर जेल में उसका बंदोबस्त किया गया और जब वो जेल से निकला तो वो बिल्कुल ही वो तोते की तरह पीछे वो सारा काम कर रहा है। दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर रही। कल जो फैसला आया वो आलमी ज़राया ब्लाग जाके देख लें और वो इस केस को काबिल नफरत केस करार दे रहे हैं कि ये नफरत की आला सतह है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आला तरीन नफरत की सतह है। तो ये है, सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसी तरीके से कमरा अदालत नंबर 1 से सिलसिला शुरू हुआ था, तो वहां पे काजी फाइसा साहब हैं, अब उनको मुसीबत पड़ी हुई है और उन्होंने जो खेल खेला, अब जो ऑनरेबल जजेस हैं, साथी जजेस हैं, अदलिया है, वो उस खेल को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उस खेल का हिस्सा वो न बनने के लिए तैयार है। इसलिए ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, इसको लंबा खींचा जा रहा है। अब पॉलिटिकल प्लेयर्स जो इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबल मुखालिफ होते थे, वो सारे के सारे अब इमरान खान साहब की साइड पे हैं और जिनके बदतरीन मुखालिफ थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा नहीं और वो बैठे हैं साइड पे। वो क्या खेल खेलते हैं ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अच्छा खेलेंगे तो पता चल जाएगा, पाकिस्तान के अवाम समझेंगे कि वाकईतन मौलाना जो है वो राह रास्त पे आ गए हैं या उन्होंने इस जुल्म का साथ नहीं दिया, और अगर मौलाना दोबारा डॉज करा के निकल दिए तो पाकिस्तान के अवाम को उसका भी अंदाजा हो जाएगा। इसी तरीके से महमूद खान अतिकरी साहब हैं, सरदार अख्तर मेंगल हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जमात इस्लामी है, वो भी दूसरी साइड पे खड़े हैं और वो भी इस सारे निज़ाम को नहीं मान रहे। तो बहरहाल काजी साहब इसको बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहा और इसीलिए कभी 1 दिन के लिए मौखर, कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए मौखर कर दिया जाता है मुकदमा, और कल भी एंड टाइम पे आके ये मुकदमा जो है मखसूस नशिस्तों वाला, ये मंडे तक, सोमवार तक मुलतवी कर दिया गया। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो है।